आपका पैसा डिवैल्यू ना हो, ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे, लेकिन वैल्यू कभी नहीं गिरेगी। कौन कहता है रियल स्टेट में प्रॉफिट नहीं है? जिन लोगों ने डॉलर्स उठाए हुए हैं, डिवैल्यू होने से मजीद अपनी करेंसी को बचाना चाहते हैं। MZS टीवी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आप सब लोगों को आदाब अर्ज़। डॉलर जमा कर लिए हैं आप सब लोगों ने, आपके घर और तिजोरियां भरी हुई हैं डॉलर से, और आपने अपना पैसा डिवैल्यू होने से बचा लिया है। बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब IMF किस्त रिलीज करेगा जब पाकिस्तान को नए कर्जे की, तो डॉलर फिर डिवैल्यू और रुपया ताकतवर होगा। ऐसे में आप दोबारा नुकसान में आएंगे। आपको क्या करना चाहिए और कैसे डॉलर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, कैसे मार्केट को चेक करना चाहिए, और कैसे अपना पैसा अब बड़ी तेज़ी से डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करने के बगैर ही किसी तीसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने पैसे को इसी तरह वैल्यूएबल रखना चाहिए, इस बारे में बात। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और साथ साथ कमेंट में फीडबैक दें, वीडियो हिट लाइक किया करें, थम्स अप कर लिया करें। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले एक माह में कमोबेश सब लोगों ने, जिनके पास पैसा था बड़ा, उन्होंने बोरियां भर के घर में डॉलर, पाउंड, यूरो रखे हुए हैं और शिफ्टें लगाई हुई हैं। 4 बंदे दिन को जागेंगे, 4 बंदे रात को जागेंगे। एक के बजाय 2 सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर रखे हुए हैं और मुसीबत में पड़े हुए हैं। बैंक खाली हैं, वीराना है। और कंडीशन ये है कि अगर बाज बैंक तो इतने बड़े बैंक हैं और उनके पास अगर 20,000 का चेक लेके चले जाएं तो वो कहते हैं जी अभी कैश खत्म हुई है, अगली ब्रांच में चले जाएं। इस सारी कंडीशन में हम जो कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं कर रहे, दुश्मनी कर रहे हैं। हमने पैसा कमा लिया, हमने डॉलर में, पाउंड में, यूरो में इन्वेस्ट करके, दरम में इन्वेस्ट करके अपना पैसा डीवैल्यू होने से बचा लिया, लेकिन हमने वतन की मिट्टी के साथ क्या किया, इस बारे में भी कभी आपको जरूर सोचना चाहिए। खैर, अब ये तो ज़मीर हमारा उस वक्त जागेगा जिस वक्त आप सब लोग मेरी तरह 40 की उम्र टप के ऊपर हो जाएंगे, तो फिर आप सब लोगों को इन चीज़ों का पता चलेगा। बहरहाल फ़िलहाल बात करते हैं कि अब यहाँ से आगे डॉलर जो हमने रखे हुए हैं, इसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा हो और आपका रुपया भी डिवैल्यू ना हो। मतलब हमारा मुल्क के साथ जो रिश्ता है वो भी कायम रहे और आपका रुपया भी डिवैल्यू ना हो। देखें, सबसे पहली बात ये है कि डॉलर्स पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। कोशिश करें कि आपका डॉलर स्मगल ना हो। देखें, आपने अगर ख़रीद लिया, आपके पास महफूज है, तो फिर भी पाकिस्तान को काम आना चाहिए। उन लोगों के पास हमारा डॉलर नहीं जाना चाहिए जहां से हमारे मुल्क के अंदर खून के छींटे, मासूम और बेगुनाहों के खून के, और मस्जिदों में वो खून के छींटे उड़ते हैं। उन लोगों के पास हमारा डॉलर किसी सूरत नहीं जाना चाहिए। इस बात को आपने हर तरह तरीके से श्योर बनाना है। अब सेकंड चीज़ ये है कि आपने अगर डॉलर आपने लिया हुआ है, आपके पास महफूज है, तो आप फौरी तौर पे CDA सेक्टर इस्लामाबाद के अंदर निकलें और वहाँ पे आप फ्लैट्स की ख़रीदारी करें, घर की ख़रीदारी करें। फ़िलहाल बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरे पास डॉलर मौजूद है, लेकिन मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी, फैसल टाउन 2 किस्तों वाला प्लाट लेना लेना चाहिए, उसके ऊपर इतना प्रॉफिट चल रहा है। जब रियल स्टेट मार्केट 40% क्रैश है, तो आप उसके ऊपर, आप एक चीज़ के ऊपर 10%, 20% और 25% प्रॉफिट क्यों दे रहे हैं? आप ना दें। आप रियल स्टेट में अगर अपना पैसा महफूज करना चाहते हैं, इसी तरह के आपका पैसा डिवैल्यू ना हो, ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे, ऊपर ही जाता रहे, तो फिर आपने क्या करना है?
कि आपने एक ऐसा यूनिट देखना है, ऐसा फ्लैट देखना है, ऐसा घर देखना है, ऐसा कमर्शियल प्लाजा देखना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी देखनी है ऐसी कि जिसकी आप माहाना इनकम भी हो और वो इतनी टॉप क्लास की जगह पे हो कि वो बड़ी तेजी से उसकी वैल्यू भी ऊपर जाए। इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर्स नंबर 1 पे। नंबर 2, अगर आपने रावलपिंडी के अंदर किसी भी जगह इन्वेस्ट करना है तो आप सदर के अंदर आ जाएं जो बड़ा कारोबारी मरकज है। नंबर 3, आप मरी में चले जाएं। देखें, एक कैपिटल और दूसरा सियाहती मुकाम, और तीसरा शहर का मरकजी कारोबारी मुकाम जो होता है, इनकी वैल्यूज कभी भी नहीं गिरती, नेवर एवर। चीजें आपको महंगी मिलती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का हुजूम 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ के राउंड अबाउट होगा, 5 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़। यानी कि आप जेहन में रखें कि 3 से लेके 15 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ रुपए आपका हुजूम हो सकता है, लेकिन वैल्यू कभी नहीं गिरेगी। आपने उस तरफ आना है। देखें, आप इस वक्त अगर शहर से 80 किलोमीटर दूर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और किस्तों वाली चीज ले रहे हैं और उसके ऊपर आप 15 लाख रुपया प्रॉफिट दे रहे हैं, 10 लाख रुपया प्रॉफिट दे रहे हैं, तो अपनी समझ से तो 100% बायर है। जबकि आप अगर इस वक्त अपने पैसे को डिवैल्यू होने के लिए बचा रहे हैं तो आप फिर मरी के मरकज में जाएं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से और बात करूंगा, ये मरी के अंदर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस वक्त मरी के अंदर मुख्तलिफ लोग फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं। वो मरी से या तो 10 किलोमीटर आगे या 10 किलोमीटर पीछे हैं या 6 किलोमीटर पीछे हैं या 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे पीछे है, मरी में नहीं है, लेकिन उसका रेट मरी के अंदर मौजूद यूनिट से भी बहुत ज्यादा है। इसी तरह आप इस्लामाबाद में आ जाएं, इस्लामाबाद के नाम पे आपको फ्लैट्स बुक होते, हाइट्स बुक होते नजर आएंगे, लेकिन क्या होगा कि अपनी समझ से ये बात भी बाहर है कि वो इस्लामाबाद से काफी दूर हैं और इस्लामाबाद के अंदर के यूनिट से भी 2 गुना ज्यादा महंगे। गीगा मॉल 2 के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप गीगा मॉल 2 के अंदर जा रहे हैं, वो पता नहीं 14 स्टोरीज है या 15 है, और गीगा मॉल 1 आपको दे रखे, आप नहीं देख रहे कि 2 मंजिलों के बाद 2 स्टोरीज के बाद तीसरी पे चले जाए, वीराना है, अंधेरा है, वो सारे लोग लॉस में पड़े हुए। आपने 13 14 15 पे जाके इन्वेस्टमेंट कर ली, आप तो 2050 का आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वहां से हमारी मेरी आमदनी स्टार्ट हो। इस वक्त आपने बड़ा कैलकुलेटिव रह के बहुत, मतलब इस वक्त आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की मेजरमेंट्स को 99.9% सेफ बनाने के लिए आपको 99.9% होमवर्क करना पड़ेगा, तब प्रॉफिट कमा सकते हैं। कौन कहता है रियल स्टेट में प्रॉफिट नहीं है? मैं आज भी आपको कमा के दे सकता हूं, लेकिन सबसे पहले गैप तलाश करना बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे फोन मारें, मैं आपको कहूंगा हाँ जी इन्वेस्टमेंट करवाता हूं किंगडम वैली, इस तरह नहीं होता। मेरा अपना प्रोजेक्ट है, मैंने किंगडम वैली बेचा है और किंगडम वैली में कोई ऐप भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट डाउन जा रही है तो किंगडम वैली के अंदर कैसे प्रॉफिट आएगा? मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी को ग्रैंड ब्रांड मानता हूं, ठीक है, मैं लाहौर स्मार्ट सिटी को ब्रांड मानता हूं, लेकिन इस वक्त अगर आप उसमें खरीदारी कर रहे हैं और प्लॉट के ऊपर 50 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया प्रॉफिट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? अगले 3 साल आपने कंधों पे ही उठाना है ना भाई। इस वक्त जिस जगह आपको क्रैश मार्केट मिल रही है, माइनस में चीजें मिल रही हैं, वो आपने उठानी है। और स्पेशली किस्तों वाले प्रोजेक्ट में या ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर तो जाने की जरूरत नहीं है, जिस प्रोजेक्ट में इस वक्त आबादी नहीं है उसमें नहीं जाने की जरूरत। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जाएं जिसमें आबादी है और उसमें भी जाके प्लॉट मत खरीदें। ये प्लॉट खरीदने के लिए बेस्ट टाइम अगर है तो 18 में, ये प्लॉट खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है अगर तो ये इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर्स में है। ये इस्लाम प्लॉट खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है तो मुमताज सिटी में है, ये प्लॉट खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है तो टॉप सिटी में है। वो प्रोजेक्ट जो हमारी रीच से बहुत ऊपर चले गए थे एकदम क्रैश,
तो हमें भाग के इनमें खरीद लेना चाहिए। दिस इज नॉट बेस्ट टाइम। वो जो मल्टी गार्डन वो चक्री रोड के कोने पे बना हुआ है, उसके ऊपर जाके प्लाट खरीदने का तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बेस्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि वो तो अभी है ही नहीं है। अभी 5-7 सालों में वो बनेगा, उसके बाद 10 से 15 साल उसे लगेंगे आबाद होने में। 5-7 सालों में लगेगा, चलो 10 से 15 को छोड़ 5-7 साल तो फिर आबाद होने में भी लगेंगे ना, 15 साल तो होंगे। भाई इस वक्त आप जितने लोगों ने सबसे पहले किस्तों वाले प्लाट उठाए हुए हैं, आप सारे लोगों को मैं ये बताता हूं मेरे भाई के सबसे पहले किस्तों वाले प्लाट को सेल करना, या आपके पास अपना कोई प्लाट पड़ा हुआ है उसे सेल करना भूल जाएं। अगले 3 साल मत सेल करें। जिन लोगों ने डॉलर्स उठाए हुए हैं, डीवैल्यू होने से मजीद अपनी करेंसी को बचाना चाहते हैं, तो इस्लामाबाद के सेक्टर्स के अंदर पहले तो घर खरीदें, प्लॉट खरीदें। अगर वो आपकी रीच से आउट है तो फ्लैट खरीदें। अगर वहां से रीच से आउट है तो फिर अगले शहर के कारोबारी मरकज देखें कौन सा है, वहां जाके आप प्रॉपर्टी खरीदें। रावलपिंडी सदर चले जाएं, प्रॉपर्टी खरीदें। मरी रोड के ऊपर प्रॉपर्टी खरीदें। गलियों थलियों में या नई सोसाइटियों के अंदर घुसने की जरूरत नहीं, कोई प्लाजा आपको मिलता है वो खरीदें। स्वां गार्डन में चले जाएं, मरकज में कोई प्लाजा मिलता है। एयरपोर्ट सोसाइटी मरकज में कोई प्लाजा मिलता है। जिनाह गार्डन मरकज में कोई प्लाजा मिलता है। 4-5 करोड़ रुपए का खरीदें, कमर्शियल है, ऊपर जाएगा। 3 साल पाकिस्तान की इकोनॉमी भूसम हो जाए, डॉलर 6,000 में हो जाए, तब भी आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। और अगर इनसे आप निकलते हैं और आप ये चाहते हैं कि डेली की इनकम हो, तो फिर आप सियाती मुकाम पे चले जाए, मरी चले जाए, कागान चले जाएं, नारायण चले जाएं। इन एरियाज में डेली के वैल्यूएबल है प्रॉपर्टी। खरीदार नहीं है, क्रैश हो रही है, सस्ती मिल रही है। मरी कश्मीर पॉइंट के ऊपर इस वक्त 6 कमरों का गेस्ट हाउस बिक रहा है, 6 कमरों का। यकीन करें 5.5 करोड़ का गेस्ट हाउस इस वक्त कितने में बिक रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए में। 6 कमरों का गेस्ट हाउस। एग्रीमेंट साल का अगर हम ठेके पे दें कितने का होगा? 15 से 20 लाख रुपए का। ओ भाई, एक साल के अंदर ना आप 1-2 करोड़ 3 करोड़, मतलब 3 सालों के अंदर आप अपने मतलब 3-4 सालों के अंदर आप अपने पैसे 5 सालों के अंदर आप वापस लाएंगे उससे। अगर पूरे नहीं लाएंगे निसफ आ जाएंगे। 10 साल पड़ा रहेगा, पूरा ले आएंगे। 10 सालों बाद इसी 6 कमरे के गेस्ट हाउस को आप देखेंगे मरी के अंदर तो 10 से 12 करोड़ रुपए का होगा। तो इस तरह करके कमर्शियल प्रॉपर्टीज फ्लैट्स के अंदर आए। मैं क्यों जोर दे रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई है। ईंट की रेट देखें कितने का हो गया। सीमेंट आप देख लें किस हिसाब पे पहुंच गया, 1450-1500 रुपए बैग पहुंच गया है, जो आज से 8 माह पहले 400 रुपए बैग था। इसी तरह आप सरिये को देख लें कहां पे पहुंच गया है। सर 2 लाख क्रॉस कर रहा है। एक बार 2,45,000 से वापस आया, दूसरी बार ऊपर जा रहा है। पेट्रोल, कैरेज, ये सारी चीजें जब आप अपना प्लॉट लेके बनाएंगे तो दाढ़ी से मूछें बड़ी होंगी। इसलिए आपके लिए ये बेस्ट टाइम है कि प्रॉपर्टी खरीदें, ना कुछ भी बनाए। खरीदे खरीदे खरीदे, 2-3 साल आपका पैसा डंप और उसकी वैल्यू ऊपर। 3 सालों बाद आज जो चीज 3 करोड़ रुपए में ले रहे हैं, 3 सालों बाद 4.5 करोड़ रुपए की होगी, 4-4.5 करोड़ रुपए की होगी। आपके रुपए को तो आवाज नहीं लगी थी वैल्यू होने की। टॉपिक काफी लंबा हो गया, फिर कभी बात करूंगा। इसी के साथ मुझे कमरान खान को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।